नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है भिलाई। छत्तीसगढ़ का क्या, ये पूरी इंडिया का बहुत प्रसिद्ध शहर बोल सकते हैं, क्योंकि इस शहर में भारी मात्रा में स्टील प्लांट्स मौजूद हैं। ढेर सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ना जाने क्या क्या। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं, यहाँ पर आकर बस जाते हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पर आकर काम करने के लिए बसे हुए हैं। इन्हीं भीड़ों में से एक ऐसी फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हर रात को होता है मौत का शैतानी नाच। यहाँ पर मौजूद मशीनें चीखती है, चिल्लाती है। वहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगती है कि कोई साधारण दिल का इंसान उसके आसपास भी पहुँच जाए ना, तो दिल का दौरा पड़ने से वहीं पर सो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कौन सी है वो फैक्ट्री, क्या कुछ होता है वहां पर, और किसके साथ क्या हुआ कि आज का ये एपिसोड बन रहा है, ये सब कुछ आज आपको जी अपनी जुबानी बताएगी भाई। ये जो फैक्ट्री का भूतिया खेल है आज से 20-25 साल पहले शुरू हो गया था। ये जो फैक्ट्री था नॉर्मल सा स्टील फैक्ट्री थी, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। बहुत सारे लोग दूर दूर से आके, रात में भी काम चल रहा है, दिन में भी काम चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है, ऐसा चल रहा था। लेकिन आज से ठीक 25 साल पहले उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा होता है जो सबके दिल को दहला के रख देता है। उस फैक्ट्री में कुछ 4-5 मजदूर रात के टाइम में काम कर रहे थे। जो उनका सुपरवाइज़र था, जो उनको काम करवाने वाला इंसान था, वो उनको बार बार उनके ऊपर प्रेशर डाल डाल के रात में काम करवा रहा था। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी हमको करना है, काम कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा था। और जो लड़के थे 4-5 काम करने वाले, वो रात के टाइम में बहुत थक गए थे, उनको घर जाना था, दिन से भी काम किए हुए थे, रात में भी कर रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि अभी हो नहीं पा रहा है, हम छुट्टी लेते हम चले जाते हैं। लेकिन वो सुपरवाइज़र बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनता है। और जो लड़के लोग थे वो अचानक से, पता नहीं मशीन में क्या खराबी आती है, पता नहीं क्या होता है, वो जो मशीनें थी, मशीनों के अंदर 4-5 जो लड़के थे वो अचानक से फंसते हैं और फंस के छटपटाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। जो सुपरवाइज़र था वो भागते हुए आता भी है इनको देखने के लिए। वो चाहता तो शायद कुछ करके, कंट्रोल करके, फ़ोन करके किसी को बुला के बचा पाता, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जो 4-5 लड़के थे उन मशीनों के अंदर पिस के उनका चूरमा बन जाता है और बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म तो हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंसान की शरीर ख़त्म हो गई तो उनकी आत्मा भी ख़त्म हो जाएगी। उन लड़कों की आत्माएं वहाँ पर भटकनी शुरू हो गई। रोज़ रात में जिस टाइम पर इनकी मृत्यु हुई थी, उसी टाइम से लेके सुबह के 4 बजे तक रोज़ रात में अपने आप मशीनें चालू हो जाती थी। ज़ोर ज़ोर से मशीनें चलने लगती थी। जो वहाँ के वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, काम करवाने वाले लोग थे, वो अचानक से घबरा जाते थे कि ये मशीनें तो बंद थी, ये अचानक से चालू कैसे हो गई, हम तो यहाँ पर काम कर ही नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और सिर्फ बढ़ नहीं रही है, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स है, जो लोग हैं, वो अचानक से मशीनें चलते चलते ख़राब हो जाती थी और उसके अंदर आके ख़त्म हो जाते थे। मतलब मशीनें रोज़ एक एक इंसान की जान लेनी शुरू कर दी। जब इतना सब कुछ बढ़ गया, जो फैक्ट्री का मालिक था वो क्या डिसाइड करता है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, कुछ तो यहाँ पर खराबी हो गई, मनहूसियत फैल गई है। तो वो फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद कर देता है। फैक्ट्री तो बंद कर देता है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड को रख दिया था कि गार्ड रहेगा और बाकी जो अंदर कोई घुसे ना वो सब ध्यान रखेगा। लेकिन एक गार्ड को रखते हैं, 2 गार्ड को रखते हैं, 3 गार्ड को रखते हैं। ऐसा करते करते हज़ारों, ना जाने कितने गार्ड्स को रखने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वहाँ पर गार्ड रुकते थे ना, अंदर से ज़ोर ज़ोर से मशीनें चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। और जब वो भाग के वहाँ पर चेक करने जाते थे तो मशीनें लिटरली चल रही होती थी। बंद करके आते थे, वापस चलने लगती थी, वापस बंद हो जाती थी। लेकिन ये जो गार्ड लोग थे, वहाँ पर सिर्फ काम करना, चलना बंद होना नहीं था, वो बीमार होने लगते थे, उनको अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगी थी, उनको किसी की परछाई, कोई उनके
पीछे से भाग के गया, कोई उनके आगे से अचानक से जुब से परछाई से भाग के गए, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देने लगी थी। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे आसपास के, भिलाई के जो जगह पे जहाँ पे स्थित थी वो फैक्ट्री, वहाँ के गार्ड लोगों ने भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिए। बोल दिए कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नहीं आएंगे। और आसपास के लोगों ने भड़काना भी चालू कर दिया कि नहीं नहीं, सही में वो फैक्ट्री बहुत भूतिया है, वहाँ पर कोई काम मत करो। तो बहुत सालों से, आज 25 साल से वो फैक्ट्री बंद है। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले एक संजय नाम का लड़का, जो कि नया नया यूट्यूबर बना था, वो क्या सोचता है, वो भिलाई का ही रहने वाला था, वो क्या सोचता है कि भूतिया का बहुत ट्रेंड है। अगर कोई भी इंसान कोई भूतिया लोकेशन पे जाता है, वहाँ का वीडियो बनाता है, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, व्यूज़ आ ही जाते हैं, मोनेटाइज चैनल हो ही जाएगा। नया नया चैनल बनाया है यूट्यूब में, और संजय अपने दोस्तों से बात करना चालू कर देता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था नील नाम का, और एक अंकित नाम का। उन दोनों से बात करता है और बोलता है कि भाई लोग यार, यूट्यूब चैनल तो बना लिया हूँ, लेकिन मैंने इसमें भूतिया कंटेंट डाल तो रहा हूँ, स्टोरीज भी बहुत बना के डालता हूँ, थोड़े बहुत चैलेंज भी करता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं चल रहे हैं जिस तरह से चलना चाहिए। और थोड़े बहुत कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई भूतिया लोकेशन में जाके वीडियो बनाओ, कोई भूतिया जगह एक्सप्लोर करो। तो चले क्या अपन कोई भूतिया जगह? दोस्त लोग बोलते हैं पागल है क्या यार, घर वाले कोई भूतिया जगह भांगड़ वंगड़ थोड़ी जान देंगे, राजस्थान थोड़ी जान देंगे अपन को इतनी कम उम्र में। अभी उन की उम्र 17-18 साल करीब थी। तो बोलता है संजय कि हम राजस्थान कहाँ जा रहे हैं, भांगड़ क्यों जाएंगे हम? तो लड़के लोग बोलते हैं फिर भूतिया जगह है तो है कहाँ? तो उनको संजय बोलता है ना भूतिया जगह, क्या तुम लोगों को अपने पास में ही, यहीं भिलाई में पास में ही जो भूतिया फैक्ट्री है उसके बारे में नहीं पता? दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार, सुना तो है भूतिया फैक्ट्री के बारे में, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो तो एकदम कबाड़ी सी पड़ गई है, वहाँ पर कोई काम भी नहीं करता है, कोई जाता भी नहीं है। संजय बोलता है अगर हम उस भूतिया फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर दे, वहाँ का वीडियो बना दे, तो मैं तो फेमस होऊंगा ही, साथ में तुम लोग भी फेमस हो जाओगे, और तुम लोग फेमस होगे, और तुम लोग को भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करना होगा, तो मैं तुम लोग को प्रमोट भी कर दूंगा। चलोगे क्या बताओ? अब इसके जो दोनों दोस्त थे अंकित और नील, ये दोनों खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ यार, संजय बोल तो सही रहा है, अगर हम सचमुच में वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हैं तो फेमस तो होंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं, और दूसरे दिन ये लोग अपना पूरा खाना पीना खा लिए हैं, इंतज़ार करने लगते हैं घर वाले सो जाए उसके बाद निकले। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं, इंतज़ार करते हैं घर वाले सो जाए उसके बाद हम घर से बाहर धीरे से निकले और ऐसी कांडीगिरी करें। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। घर वाले जब सो जाते हैं, संजय के पास थी बाइक निकालता है, बाइक की चाबी लेता है, नील और अंकित को बैठाता है और बैठा के उस भूतिया फैक्ट्री की तरफ निकल चलता है। वहाँ तरफ जाता है, आसपास में और भी फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही हैं, ढूंढने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि सुने तो थे भूतिया फैक्ट्री के बारे में, लेकिन ये जो दिखाई दे रही है इनमें से नहीं होगी, वो कोई पुराने टाइप की फैक्ट्री होगी। क्या करें यार, ढूंढते ढूंढते एकदम परेशान हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये लोग नेटवर्क में भी ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगती हैं आसपास की। ये लोग ढूंढते ढूंढते फाइनली एकदम ही पुरानी सी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, जो सचमुच में बाहर से बहुत ही ज़्यादा पुरानी और भूतिया टाइप दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये 20-25 साल से पुरानी खड़ी हुई फैक्ट्री है, ऐसा समझ में आ रहा था। जो संजय था वो बोलता है भाई लोग, हो ना हो ये वही फैक्ट्री है, अपन चलते हैं इसके अंदर। तो नील बोलता है कि भाई तो श्योर है, अपन अंदर जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? मतलब कि भूतिया तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बाहर से ही अजीब सी क्रीपी वाइब क्रिएट हो रही है, चले अपन अंदर। तो संजय बोलता है भाई तुमको फेमस होना है कि नहीं बताओ? अंकित बोलता है हाँ यार, होना तो है, हमको भी फेमस होना है। संजय बोलता है मुझे भी फेमस होना है, अगर हम इतना भी रिस्क नहीं उठा पाए लाइफ में तो क्या मतलब लाइफ का? तो ये लोग बोलते वो भी बात है। ये लोग टॉर्च लेके तो आए थे, इनको लग रहा था कि फैक्ट्री में पता नहीं लाइट जलती होगी नहीं जलती होगी, पता नहीं क्या होगा। ये लोग टॉर्च के सहारे फैक्ट्री के अंदर एंटर कर गए। एकदम ही पुरानी सी जंग लगी हुई मशीनें दिखाई दे रही है, अजीब सा वाइब वहाँ पे क्रिएट होके पड़ा है। ये लोग एक मशीनों वाले जगह पे पहुँच जाते हैं, जो मशीनें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर स्टील फैक्ट्री, तो यहाँ पे स्टीलें बनती हुई कुछ तो होता होगा यहाँ पर, ऐसा देख के समझ में आ रहा है। ढूंढते 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 एक ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं।
कमरे के अंदर जाते हैं। वो कमरा देख के इनको ऑफिस टाइप समझ में आ रहा था, ये किसी की ऑफिस होगी, यहाँ पर कोई कभी काम करता होगा। वो ऑफिस में जाते हैं, बटन को चालू बंद देखते हैं, कोई तो बिजली कनेक्शन है क्या, चालू रख होगा, देखते हैं तो एक बटन चालू करते हैं, लाइट जल जाती है। इनके लिए शॉकिंग था कि यहाँ पर अभी भी बिजली है, यहाँ पर अभी भी लाइट जल रही है, यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं करते, यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है। लेकिन खैर, इनको क्या करना है, ये अपना मस्त वीडियो बना रहे हैं उस रूम का, उस ऑफिस का, और मस्त चीज़ें देख रहे हैं। फाइलें पड़ी हुई है, बहुत सारी टूटी फूटी मशीनों के टुकड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई है, देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तभी अचानक से उस कमरे के बाहर से, जहाँ पर मशीनें थी, उस तरफ से मशीनों के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये रात के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। मशीनें ज़ोर से टट करके चलने लगती है ज़ोर ज़ोर से। ये शॉक्ड, क्योंकि इन्होंने सुने थे कि रात के टाइम में यहाँ पर मशीनें चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं जो मशीनों को चलाते हैं, अपना काम करते हैं। जो अंकित था वो डरते हुए बोलता है, भाई वो मशीनें देख के लग नहीं रही थी, इतनी जंग लगी हुई मशीनें कि यहाँ पर कोई चला सकता है, मशीन अपने आप कैसे चल सकती है यार, कोई आ तो नहीं गया है, कोई आया होगा पकड़ेगा तो अपना बहुत गंदा मारेगा। संजय बोलता है, तुझे लगता है कि भूतिया जगह पर कोई इंसान आ सकता है? हमारे जैसे चुल वाले ना इंसान हो तो, अपन को चुल है तभी तो यहाँ भूत प्रेत देखने आए ना। तो नील बोलते हैं, हाँ यार वो भी बात है, समझ में नहीं आ रहा है यार। तो संजय बोलता है, अगर सचमुच में यहाँ पर कोई भूत उत है तो अपन उनको मस्त कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे में। चलते हैं अपन बाहर और देखते हैं मशीनों की तरफ। ये लोग उस कमरे से बाहर निकलने वाले होते ही है कि धड़ाम से दरवाज़ा लग जाता है, कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से लग जाता है। ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, ना हवा थी, ना कुछ था, ना आंधी थी, अपने आप दरवाज़ा कैसे लग गया इतने ज़ोर से। वो भी बहुत खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं। बाहर से ज़ोर ज़ोर से मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की, चिल्लाने की, दर्द में बिलखने की ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो थे बहुत धक्का मारते, मोबाइल रख दिए जेब में, टेंशन इतनी हो गई ये समझ में नहीं आ रहा बाहर कैसे निकलेंगे। ये लोग दरवाज़ा बहुत पीटते हैं, धक्का मारते हैं, दरवाज़ा टूट जाता है। पुराना सा दरवाज़ा था, इतने सालों पुराना, टूट जाता है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, मशीनों की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, मशीन जो चल रही है, उन मशीन के अंदर 1-2 इंसान ऐसे अजीबोगरीब तरह से कुचल रहे हैं, अजीबोगरीब तरह से उनकी पूरी शरीर मशीन में वो पिस रही है, ऐसे दिखाई देता है। और 3-4 लोग जो है वो अजीब सा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके पूरे शरीर में कहीं रॉड घुसा हुआ है, कहीं मशीनें घुसी हुई है, कहीं कुछ घुसा हुआ है, और अजीब सा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये लोग उनको ध्यान से देखते हैं, जब उनके पैर, उनके कद काटे, उनकी शक्ल की तरफ, तो समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि उनके नीचे का पैर का हिस्सा था ही नहीं, किसी का भी नहीं था, और अजीब से उनके अंदर मशीनें घुसी हुई है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं। संजय बोलता है, भाई भागो, नहीं भागोगे नहीं बच पाओगे, भागो। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग ही नहीं पा रहे हैं। इनके सामने वो जो अजीबोगरीब दिखने वाले इंसान है, कभी कोई सामने एक आ रहा है, कभी दूसरा सामने आ रहा है, ऐसे बहुत सामने आ रहा है, बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जोर जोर से बजरंगबली का नाम चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते एक टूटा फूटा सा छोटा सा निकलने का रास्ता था, उस रास्ते से झुक के बाहर भागते अपने बाइक पे चढ़ते हैं। अभी भी उस फैक्ट्री के अंदर से मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये लोग अपने बाइक पे बैठ के बिना कुछ सोचे समझे, बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर भागते हैं। घर भाग के आते हैं, उसके बाद इनकी जो हालत ख़राब होती है, पूरा शरीर गर्म हो गया है, अजीब से टेंशन में बुखार आ गया है, अजीब सा कांप रहे हैं, थर। संजय के घर में ही दोनों हैं और बोल रहे हैं, भाई कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमने उन शैतानों को, भूतों को देख लिया, हमारे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। संजय बोलता है, कुछ नहीं होगा यार, कल मंदिर चलने कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते हैं। दूसरे दिन इतना बुखार रहता है, इतना बुखार आता है कि ये लोग अपने बेड से नहीं उठ पा रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 1 हफ्ते तक तीनों को स्लाइंग लगी है। इतना ज़्यादा बुखार, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। उसके बाद जब ठीक होके आते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस रात को
अभी तक नहीं भूल पाए हैं। पूरे 1 साल हो गए हैं कि हम क्यों गए थे उस फैक्ट्री में और हमने कितना बुरा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। भूल सकते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लिटरली वो नियर टू मौत एक्सपीरियंस हुआ है इनको। अगर फंस गए होते ना खतरनाक वाले चंगुल में, जो बचे हैं जरा सा, तो बिल्कुल भी नहीं बच पाते। तो खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी नील ने खुद लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख सभी को आज मिली, एक थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।